जंगल की बात है। वह पे टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा रहा करते थे। टूनी चिड़िया के बेटा और बहू दोनों टूनी के साथ रहा करते थे और हंसी खुशी जिंदगी गुजारते। टूनी की बहू टुनटुनी दिन रात मैगी बेचा करती थी और उससे ढेरों पैसे कमाकर अपने घर में अपनी सास को ला कर देती थी। टूनी एक बहुत अच्छी और संस्कारी बहू थी। टुनटुनी की सास टूनी हमेशा अपनी बहू का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी और उसके मैगी में और मैगी बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती थी। टूनी हमेशा उसे मैगी बना कर देती और टुनटुनी उसे बेचा करती थी। मैगी वाले मैगी ले लो, आ जाओ बच्चों मैगी ले लो, गरम गरम मैगी, ताज़ा ताज़ा मैगी, मज़ेदार मैगी, चिड़िया की मैगी ले लो, चिड़िया की मैगी ले लो। इस तरह दोनों को देखकर कालू कौवा बड़ा ही खुश रहता था और कालू कौवा अपनी माँ से कहता, माँ आप दोनों को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो मेरा एक दोस्त है, उसकी माँ उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारती है और उसको हर वक्त जलील करती है, लेकिन आप दोनों में प्यार देखकर मुझे बहुत खुश। कालू कौवा कोई भी काम नहीं करता, जो भी काम करती उसकी पत्नी ही करती। पूरा घर उसकी पत्नी और उसकी माँ ही चला रही थी। तभी कालू कौवा भी सोचता है कि उसे भी कोई काम मिल जाए, लेकिन उसे कोई काम ही नहीं मिलता। एक दिन अचानक कालू कौवा आता है और अपनी पत्नी से कहता है, टुनटुनी तुम्हें पता है मुझे काम मिल गया है, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कालू कौवे तुम्हें काम मिल गया है? अरे वाह, माँ जी सुनेंगी तो बड़ा ही खुश होंगी। मैं जाती हूँ और माँ जी को बताकर आती हूँ ताकि वो भी खुश हो जाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहती हैं। फिर टुनटुनी अपनी माँ के पास जाती है और उसे कालू कौवे के काम के बारे में बता देती है। फिर तीनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी एक छोटे से घोंसले में रहने वाली गरीब चिड़िया थी। वो लाल मिर्ची के खेत में काम करके अपना और अपनी माँ का पेट पाला करती थी। अपनी गरीब और बीमार माँ का ख्याल रखती थी। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना माँ। मैं रात को आते हुए आपके लिए दवाई लेकर आऊंगी और घर के राशन के लिए बहुत कुछ सौदा लेते हुए आऊंगी। माँ, मैंने थोड़ा सा भोजन बना लिया है आपके लिए, दिन में वो खा लेना। इतना कहकर टुनटुनी काम पर चली जाती है। वहाँ पर टूनी चिड़िया पेड़ों को पानी देती है और जो भी लाल मिर्च लाल हो जाती उसे एक बोरी में जमा कर लेती है। मैडम जी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसके लिए दवाइयाँ लेनी है मुझे। ठीक है टुनटुनी, तुम जब घर जाने लगो शाम में तो उससे पहले मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। बबली कबूतर एक बहुत अच्छी बबली कबूतर थी। वो बहुत ज़्यादा सबकी मदद करा करती थी, इसलिए वो टुनटुनी की भी बहुत ज़्यादा मदद करती थी। टुनटुनी उसके लिपस्टिक देखकर हर वक्त हैरान ही रहती थी और उससे पूछने की कोशिश करती थी। बबली कबूतरी हर वक्त मेकअप अपने पास रखा करती थी और एनी टाइम लाल लिपस्टिक लगाकर रखती थी। जभी टुनटुनी उससे पूछती है, मैडम जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? आपकी हर वक्त होंठ इतने लाल कैसे रहते हैं और आप क्या इस्तेमाल करती हैं? बबली कबूतरी उसकी बात पर बहुत जोर से हंसने लगती है और फिर कहती है, अरे टुनटुनी, मेरे होंठ सेब खाने के कारण लाल नहीं होते हैं, वो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ इसलिए मेरे होंठ लाल होते हैं। ये लो लिपस्टिक और ये अपने पास रखो और तुम भी लगा कर आया करो लिपस्टिक, क्योंकि तुम्हें पसंद है ना।
बबली कबूतरी उसे लिपस्टिक दे देती है और टुनटुनी उसे अपने पास रख लेती है। फिर टुनटुनी अपने काम पर लग जाती है। टुनटुनी एक बहुत मेहनती चिड़िया थी। शाम को टुनटुनी दवाइयाँ और लिपस्टिक लेकर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा टुनटुनी, तुम्हारे नाना जी कपड़े का व्यापार करने कहीं बाहर गए थे। वहाँ पर उन्हें किसी ने मजाक में एक बीज दिए थे। उसने कहा था कि इस बीज से लिपस्टिक की खेती कर सकते हैं और तुम्हारे नाना जी ने मुझे वो बीज दे दिए थे। माँ, क्या आपने लिपस्टिक की खेती की थी क्या माँ? क्या सच में लिपस्टिक के पेड़ लगे थे? नहीं नहीं बेटा, मैंने ऐसे तो कुछ भी नहीं किया। वो बीज तो पुराना संदूक में पड़ा है। माँ के सोने के बाद टुनटुनी वो सारी बीज ले जाकर अपने घर के पीछे वाले खेत में बो देती है और रोज उसमें पानी डाला करती। थोड़े दिन के बाद ही उन बीजों से एक हरे भरे पेड़ नजर आते हैं। दूसरी तरफ बबली के खेत में मिर्चियाँ चोरी हो रही थी। माँ, मेरे साथ चलो बाहर। माँ, नाना जी ने हमारे साथ कोई मजाक नहीं करा था। मैंने तो सच में ही लिपस्टिक की पेड़ उगा दी है माँ। चलो चलो चलते हैं माँ। फिर टुनटुनी और उसकी माँ उस लिपस्टिक वाले पेड़ के खेत में चले जाती है। उसकी माँ देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तभी वो अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, अरे वाह बेटा, मैं तो चाहती थी कि तुम अपना कारोबार करो, तुम अपना खेत बनाओ। ये तो तुमने कर लिया। मैंने इतने दिन बीज रखा लेकिन फिर भी मैं कुछ कर नहीं सकी। तुम तो बहुत तेज और बहुत अच्छी बेटी हो मेरी प्यारी बिटिया रानी। फिर टुनटुनी चिड़िया रोज रोज वो लाल लिपस्टिक लगाकर मिर्ची के खेत पे जाकर काम करती। तभी बंटी कबूतरी को उसकी इस लिपस्टिक पर लगाने पर शक हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे अब शक हो रहा है। रोज रोज मेरे खेत से मिर्चियाँ चोरी हो रही हैं और तुम रोज रोज इतनी महंगी महंगी लिपस्टिक लगाकर आ रही हो, इसलिए अब मुझे शक हो रहा है। वैसे तो मैं तुम पर शक नहीं करती। नहीं मैडम जी, मैंने आपकी मिर्चियाँ चोरी नहीं की है। मैं आपको समझाऊं तो फिर भी आप मेरी बात नहीं समझोगी, क्योंकि मैंने कोई लिपस्टिक चोरी नहीं की है। ऐसा करो, आप मेरे साथ चलो, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर टुनटुनी उस खेत की मालकिन बबली कबूतरी को अपने खेत में ले आती है और अपनी लिपस्टिक के खेत को दिखाती है। लिपस्टिक के खेत को ये सब देखकर बबली कबूतरी टुनटुनी से माफी मांगती है और कहती है, टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर शक करा, लेकिन मेरे खेत से जो मिर्चियाँ चोरी हो रही है वो कोई और चोर है। मैं उसे ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे इस काम में जरूर मदद करूंगी। इस तरह टुनटुनी लिपस्टिक का कारोबार करना शुरू कर देती है। इससे अपना और अपनी माँ का पेट पाला करती है और हंसी खुशी रहने लगती है।